Hello guys and welcome to Education World. सो गाइस लेके आ गए हो आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। और ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद लेके आ रहा हूँ। लेट आने का, पहले तो लेट आने के लिए सॉरी, एंड सेकंड थिंग लेट आने का कुछ रीजंस है। जैसे कि मेरे एग्जाम चालू है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में हूँ। एज वेल एज मैंने जैसे आप लोग से कहा था मैं आप लोगों के लिए और अलग अलग टाइप्स के एजुकेशनल के ऊपर अपडेट्स लाऊंगा इसी चैनल पे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये वादा किया था कि डेज चैलेंजेस, यानी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसको पार्ट्स में कट करूंगा और हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूंगा। हैशटैग 1 डे चैलेंज, डे 2 चैलेंज, डे 3 चैलेंज। एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था, वादा किया था कि मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा। वन शॉट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा तो आप वन शॉटली सब समझ जाएंगे। सो उसके ऊपर वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो भी मैं थोड़ा बिजी था। बट फाइनली मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश पेपर पैटर्न फॉर 12th स्टैंडर्ड। एचएससी के लिए जो भी अभी इस साल जो बच्चे आने वाले हैं, अभी तो फिलहाल एचएससी के एग्जाम चल रहे हैं जैसे आपको पता होगा। तो एचएससी का एग्जाम चल रहे हैं, तो जो जो बच्चे हैं वो अभी खत्म हो गया उनका एचएससी एग्जाम का इंग्लिश एग्जामिनेशन। लेकिन अभी जो 11th में है वो अभी 12th में आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली सेशन चालू हो रहा है। ये इंग्लिश का एक बहुत ही महान वर्कशॉप की तरह होगा। इंग्लिश का ईच एंड एवरी चैप्टर मैं आपको डिस्कस करूंगा। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इस यहाँ पर ओसी भी डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ एसपी, इकोनॉमिक्स, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए गाइस। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं इंग्लिश का वर्कशॉप चालू कर रहा हूँ एंड आज मैं आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताऊंगा। जो बच्चे फिलहाल 11 से 12th में आए हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न रहता कैसा है और क्या करते हैं। गाइस सबसे पहले तो इंग्लिश ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपने इसको अच्छे से किया तो। इसलिए मैंने आपके लिए इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए वर्कशॉप चालू कर रहा हूँ। हर हफ्ते एवरी वीक 1 वीडियो ऑफ इंग्लिश आपके लिए मैं पोस्ट करूंगा। एवरी वीक 1 वीडियो ऑफ इंग्लिश। पहले वीक एक चैप्टर, दूसरे वीक एक पोएम, तीसरे वीक एक चैप्टर, चौथे वीक एक पोएम। ऐसा करते करते हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में आपको 8 चैप्टर्स है, 8 पोइट्रीज है। वो जो 8 चैप्टर्स है, इस साल जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, उनके लिए 2 चैप्टर ओमिटेड, 2 पोइट्री ओमिटेड, दैट इज 4 टोटल ओमिट किया था। बाकी 6 चैप्टर और 6 पोइट्री उनको पढ़ना था। लेकिन आपके लिए ऐसा कोई न्यूज आया नहीं है तो हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट कोई देर मैं चैप्टर वीडियो को शुरू करता हूँ। एंड आप लोगों से एक बात शेयर भी करता हूँ कि राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है, पहले मैं आपको चैप्टर्स और पोइट्री खत्म करूंगा, उसके बाद राइटिंग स्किल में जो बचे हुए टॉपिक्स है, वैसे तो मैंने सब कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए एंड इंग्लिश राइटिंग स्किल वो प्लेलिस्ट को दबाइए, वहां पर आपको सारे राइटिंग स्किल मिल जाएंगे। बट फिर भी कुछ राइटिंग स्किल में अपग्रेडेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ राइटिंग स्किल्स में थोड़े रिविजन्स की जरूरत है, थोड़ा हैबिचुअल राइटिंग स्किल भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम हम करेंगे नॉवल। नॉवल 4 नॉवल है, आपको चारों नॉवल हम डिस्कस करेंगे। ये 4 नॉवल आपका अगर अच्छे से हुआ तो आपको 16 मार्क्स पक्के हैं इंग्लिश में। सेकेंड थिंग, ये जो नॉवल है थोड़े बड़े हैं, तो जो वीडियोस आएंगी नॉवल के ऊपर वो थोड़े लॉन्ग टर्म वीडियोस रहेंगी। वैसे जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो एकदम डीपली चैप्टर्स रहेंगे और विद इन 20 मिनट्स के अंदर मैं सारे चैप्टर्स और सारे पोइट्री आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, देन यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट। चलिए, सो गाइस सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। गाइस आपको 4 सेक्शन रहेंगे अपने एग्जाम्स में। याद रखना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ये जो चारों सेक्शन है वो कवर करेंगे आपका 80 मार्क्स, वेयर 20 मार्क्स इज योर इंटरनल। इंटरनल है 20 मार्क्स का एंड 80 मार्क्स आपको राइटिंग है। एंड ये जो 80 मार्क्स है ना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 20 मार्क्स स्कोर करना नॉर्मली बहुत इजी रहता है। इंटरनल स्कूल वाले ऑब्वियसली बहुत स्कूल कॉलेजेस वाले दे देते हैं, लेकिन स्कोरिंग कहाँ फंसते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 80 मार्क्स में।
ये 80 मार्क्स 4 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन। सो गाइस फोकस कीजिए, सेक्शन 1 जो है वो एक्चुअली आपका आता है 12 मार्क्स, आपको लिख के आता है, बट ये एक्चुअली 16 मार्क्स के लिए। कैसे सर, हमको समझा नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 12 मार्क्स है ये क्वेश्चन नंबर 1A के लिए है, और ये जो 16 यानी 16 मतलब ये 12 प्लस 4 16 होता है। सो ये 12 मार्क्स जो है ये ए के लिए है, और 4 मार्क्स जो है वो डी के लिए है। अब ये ए में क्या है, बी में क्या है, वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, आप जब अपना पेपर लोगे तो हमेशा आपको एक चीज करना है, आपको पेपर दिया जाएगा 10 मिनट पहले, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा अपने हाथ में 10 मिनट पहले। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर परफेक्टली रीड करना है, अच्छा खासा टाइम दिया रहेगा, आपको अच्छे से रीड करना है। अब वहां पर आपको जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिखेगा वो रहेगा सीन पैसेज, मतलब वो आपने पढ़ा रहेगा अपने पूरे 12th में। अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहेगा तो मेरे वीडियोस आपके लिए है, हमेशा अवेलेबल है, आप डायरेक्ट आके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सीन पैसेज विच कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स। 16 मार्क्स में पहले तो ए में आएगा आपको कंप्लीट द वेब और ट्रू और फॉल्स, कुछ भी आ सकता है, कंप्लीट द वेब आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से, या इन दोनों से अलावा भी कुछ आ सकता है, लाइक कंप्लीट द सेंटेंस भी आ सकता है, नो डाउट। ये आएगा 2 मार्क्स के लिए, विच इज वेरी सिंपल, बहुत इजी रहेगा, ये आपको पैसेज में ही दिया रहेगा। फिलअप्स मैचअप्स के लिए 2 मार्क्स, फिलअप्स आएगा नहीं तो मैचअप्स आएगा, ये भी 2 मार्क्स है, एंड ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। A3 है सजेशन। अब ये सजेशन क्या रहता है, सजेशन थोड़ा न्यू लग रहा है, कुछ न्यू नहीं है, इट्स लाइक योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। A3 इज योर सजेशन, मींस A3 में आपको अपना सजेशन पूछे है कि आप अगर उस सिचुएशन में रहते तो आप क्या करते, इट्स लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन। A4 इज पर्सनल क्वेश्चन, जो आपने ऑब्वियसली 10th में तो हजारों बार दिया है, 11th में भी दिया रहेगा। फिफ्थ A5 इज योर लैंग्वेज स्टडी विच कंसिस्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर 2 सिंपल ग्रामर दिए रहेंगे, उसका एफर्मेटिव, इंपेरेटिव वगैरह वगैरह जो भी दिया रहेगा, लाइक मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढ के निकालो, वो निकालना है आपको, विद ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रही है। A6 है मीनिंग्स, यहाँ पर आपको मीनिंग दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पूछ सकते हैं, लाइक कंप्लीट द सेंटेंस पूछ सकते हैं, कंप्लीट द वेब पूछ सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, 2 मार्क्स। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो 2 2 2 2 2 एज वेल एज दिस 2 टोटल कंसिस्ट 12 मार्क्स। यानी आपका जो ए है क्वेश्चन 1A वो 12 मार्क्स के लिए, एंड क्वेश्चन 1B जो है वो 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए क्या है सर, क्वेश्चन 1B इज योर लैंग्वेज स्टडी, दैट इज योर ग्रामर विच कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। उसमें आपको कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, पता नहीं, 2 मार्क्स का ग्रामर, 2 मार्क्स का वोकैबुलरी। ग्रामर में आपको मीनिंग पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर पूछ सकते हैं, कोई भी डूएस डायरेक्टर्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक रीड द क्वेश्चन और स्पॉट द एरर पूछ सकते हैं, या तो आपको पूछ सकते हैं फ्रेम अ WH क्वेश्चन, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, मेहनत करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ग्रामर्स के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस तरह होता है आपका डिवाइड। मैं आपको बोलता हूं अपना 15 मिनट्स देने का ए वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1A सीन पैसेज रहता है, उसको 15 मिनट्स देने का। क्वेश्चन 1B जो रहता है उसको देने का 5 मिनट्स। आप बोलोगे सर 5 मिनट में क्या होगा, हो जाएगा। ग्रामर में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, आ रहा है लिखने का, नहीं आ रहा है आगे बढ़ने का, ग्रामर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। समझ में आया? होप आपको ये दोनों समझे रहेंगे। तो 15 + 5 यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देने अपने 20 मिनट्स। याद रखिए मेरे लाइन को, 20 मिनट्स आपको देने हैं जस्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अनसीन पैसेज। सबसे पहले तो आपको पता लग जाना चाहिए, ये जो अनसीन पैसेज है इसका नाम देख के आपको घबराना नहीं है। अनसीन पैसेज बहुत इजी रहते हैं, बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं। अनसीन पैसेज में स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं रहता, बहुत फटाफट आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आपने अनसीन पैसेज अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको जब देखिए पेपर जब मिलता है ना, तो फोकस और ट्राई दैट आप मैक्सिमम टाइम यानी 7 से 8 मिनट आप अनसीन पैसेज को पढ़ें, ट्राई। क्योंकि पहले के 5 मिनट जो आपको मिलते हैं, 10 मिनट पहले आपको पेपर मिलता है, वहां पर 5 मिनट आप सिर्फ अनसीन पैसेज को दीजिए, सिर्फ अनसीन पैसेज।
उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद वापस जब आप अनसीन पैसेज लिख रहे होगे ना एट दैट टाइम, तब वापस अनसीन पैसेज को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो आपका क्या है, 2 से 3 बार आपका पढ़ के हो गया ना, तो आपको फटाफट आंसर क्लिक हो गए। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये अनसीन पैसेज है, तो बच्चे लोग को इजी क्वेश्चंस डालते हैं, लाइक कंप्लीट द सेंटेंस 2 मार्क्स के लिए, डेवलप अ फ्लो चार्ट 2 मार्क्स के लिए। डेवलप अ फ्लो चार्ट मतलब आपको फ्लो चार्ट दिया रहेगा या वेब डायग्राम दिया रहेगा, उसके नीचे नीचे लिखना है। fill the column matchup, it's like your fill ups with options। पर्सनल रिस्पॉन्स या पर्सनल ओपिनियन मैं बोलूंगा, तो पर्सनल रिस्पॉन्स तो आप लिख ही सकते हो, 2 मार्क्स के लिए आते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स। 2 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी और 2 मार्क्स का वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको बहुत ही इजी टास्क देंगे, लाइक मैचअप्स देंगे और बोलेंगे मैचअप्स देंगे, एंड एक साइड आपको ग्रुप ए ग्रुप बी, लाइक अगर आपको बोलेंगे पेयर द एनोनिम्स, तो आपको पेयर करना है। पेयर द सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स मतलब आपको समानार्थी शब्द। बी में है समरी। अब ये जो समरी है ये बहुत ही इजी पार्ट रहता है। जो आपने अनसीन पैसेज पढ़ा था या जो आपने अनसीन पैसेज के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसी अनसीन पैसेज को देख के आपको छोटा सा पैराग्राफ बनाना है जिसमें वो अनसीन पैसेज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। ये है समरी राइटिंग, जो आता है 3 मार्क्स के लिए, एंड ये बहुत स्कोर करना बहुत इजी रहता है। इसी के साथ एक आता है माइंड मैपिंग। अब ये माइंड मैपिंग टोटली न्यू टॉपिक है जिसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो लाने वाला हूँ, बट फिर भी माइंड मैपिंग का एक आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन देंगे या एक आपको पॉइंट्स देंगे, उसके ऊपर से आपको खुद का एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें बीच में आपको हाईलाइट, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो आपको बीच में इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ऊपर आपको लिखना है कि आपका कैसे स्टेमिना बढ़ता है, स्पोर्ट्स खेलने से आपको अच्छी रिलीफ मिलती है, स्ट्रेस फ्री होते हो, वगैरह वगैरह। ये रहता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के लिए एक पर्टिकुलरली मैं एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ जो बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपडेटेड। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है पोइट्री सेक्शन। तो गाइस अब आ गए हम आपके सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 में आपको दिया है एक सीन पोइट्री, जो आता है 10 मार्क्स। एक्चुअली 10 मार्क्स का है लेकिन 14 मार्क्स का। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ए एंड बी 2 रहेगा। सीन A1 में रहेगा रीअरेंज, आपको पोएम्स के लाइन दे देंगे, उल्टे सुल्टे देंगे, उसको रीअरेंज करके लिखना है, रीअरेंज इन ऑर्डर करके लिखना है। 2 रहता है ग्रामर। यहाँ पर ये कोई नॉर्मल ग्रामर नहीं, यहाँ पर आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच पूछेंगे या आपको पूछेंगे राइम स्कीम बताओ, आपको वो बताना है, 2 मार्क्स आपके हाथ में। नेक्स्ट है पर्सनल रिस्पॉन्स, जो आप ऑब्वियसली दे ही सकते हो, बहुत ही इजी रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स। उसके बाद आएगा राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको अदर काइंड्स के राइमिंग स्कीम दिया रहेगा या लाइन दिया रहेगा, बोलेंगे इसका राइमिंग स्कीम बताओ, वो पूछ सकते हैं। ये भी एक टाइप का ग्रामर ही हुआ, या तो ग्रामर भी पूछ सकते हैं, लाइक कोई भी पोएम का एक लाइन दिया रहेगा, उसमें बोला रहेगा मॉडल एक्सिलरी निकालो या वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना है, विच कंसिस्ट 2 मार्क्स। लास्ट है कंपोज द पोइट्री। हियर यू वांट टू बी अ पोएट और पोएटेस। कैसे कंपोज दी पोइट्री 2 मार्क्स के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी खुद की पोइट्री, आपको इनोवेट करना है एक नया पोइट्री। आपको 1 लाइन दिया रहेगा, 2 लाइन दिया रहेगा, आपको आगे के 2 लाइन या 3 लाइन आपको जो भी है वो बना के लिखना है, एंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स। बहुत ही मजा आता है इस कॉन्सेप्ट में। पता है कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज सम टाइप ऑफ न्यू क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं बी, जो है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर 10 मार्क्स आपके हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर ये जो 4 मार्क्स का है, यह है एप्रिसिएशन। आपको 6 से 8 पोएम है, एक्चुअली 8 पोएम है। इस साल के बच्चे लोग को 6 पोएम थे, सो वी डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बट मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर शायद आपको 8 के 8 पोएम रहेंगे। सो आपके पास 8 पोएम है एंड आपके पास पूरा साल पड़ा है। 8 पोएम के एप्रिसिएशन आप याद कर लीजिए, ताकि ये 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए। अब बढ़ते हैं मैं फटाक से आगे और आपको बता दें आपका जो सेक्शन 3 है, जो है राइटिंग स्किल सेक्शन, वो क्या है। इससे पहले मैं सेक्शन 3 की तरफ चलूँ, मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सेक्शन 2 के बारे में बताया था और सेक्शन 1, और जिसमें अनसीन पैसेज, इन दोनों में आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं बताया। तो सेक्शन 1 में जो आपका अनसीन पैसेज था, उसमें आपको देने अपने 40 मिनट्स। 40 मिनट्स भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 5 मिनट्स आपको रीडिंग में देना है, सिर्फ रीड करना है पैसेज, कोई और कुछ दूसरा काम नहीं। 10 मिनट आपको वो जो आपके जो अन नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट जो आपके जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है पैसेज के 10 मिनट, यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो गया। 10 मिनट आपको देना है समरी में,
और 15 मिनट आपको देना है माइंड मैपिंग में। और सच बताऊं तो 10, 20, 30, 40 एक्चुअली इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप यहाँ पर उतने टाइम दे सकते हो इफ यू वांट। यहाँ पर आप 5 मिनट की जगह समझिए आप 10 मिनट रीडिंग को भी लेंगे, तो यहाँ पर आप अपना 5 मिनट कम कर दीजिए 10 मिनट, क्योंकि माइंड मैपिंग इज नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, या आप विद इन 10 मिनट्स कर सकते हो। ये समझ में आया रहेगा आपको। एंड अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर पोइट्री में अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में आपको 30 मिनट्स देने हैं, जिसमें से आपका 20 मिनट्स आपके जो अटेंशन में जाएंगे। पोएम आपने ऑब्वियसली पढ़ा रहेगा, बट फिर भी उसको आप 20 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट्स फॉर एप्रिसिएशन। आई होप आप लोग को ये समझ गया। अभी आते हैं आपके मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस में, जो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बच्चों का यहाँ पर ही प्लस पॉइंट रहता है। सॉरी, प्लस पॉइंट रहता है ये बहुत सारे बच्चों का। क्या है प्लस पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ। ये है सेक्शन 3 राइटिंग स्किल सेक्शन। यहाँ पर बच्चों के मार्क्स बहुत बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस बार आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑप्शंस दिए हैं। लाइक सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 जो है आपका वो है टोटल 16 मार्क्स का। पहले तो बता देता हूँ 16 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, और एक क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस है, 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑप्शंस। यू हैव सो मच ऑप्शन। ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज जो बहुत ही इजी है, इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। ग्रुप डिस्कशन, ये एक टाइप का डायलॉग राइटिंग होता है, जिसमें ग्रुप बैठती है। इट्स नॉट अ डिबेट, it's not a debate, it's not a dialogue writing, but it's a group discussion which is something unique. इसके लिए भी मैं as early as possible वीडियो लाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एक टाइप का राइटिंग स्किल है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ as early as possible। बट मेरे ख्याल से यू वांट टू चूज ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज, क्योंकि ये बहुत ईजी रहता है और बहुत फटाफट ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी में 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू। रिपोर्ट राइटिंग मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है, इंटरव्यू राइटिंग भी है, लेकिन यहाँ जो इंटरव्यू आप लिखोगे ये इंटरव्यू आपको नहीं चाहिए। आपको फॉर्मेट इंटरव्यू आपको मैं सिखाने वाला हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो फॉर्मेट इंटरव्यू के ऊपर ही रहेगा, तो बी अपडेटेड। ईमेल राइटिंग एक तरह का राइटिंग होता है जो ईमेल एज अ ईमेल हम लिखते हैं, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। यहाँ पर सबसे इजी मेरे ख्याल से एज आई कैन अंडरस्टैंड, इंटरव्यू बहुत इजी है, सो यू कैन चूज इंटरव्यू। यहाँ पर ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज। उसके बाद स्पीच कंपेयरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडिया। स्पीच कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करना, आपको कुछ भी दिया रहेगा उसको कंपेयर करना है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया मैंने पहले से डाल दिया है। एंड स्पीच ऑफ आइडिया, स्पीच भी मैंने अपने जो ये यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट पे आप जाके राइटिंग स्किल में जाके ये स्पीच और एक्सपांशन दोनों देख सकते हो। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इतने सारे मिलेंगे कि आप ये क्वेश्चन तो 4 में से 4 लाओगे ही। यहाँ पर मैंने दोनों सिखाया है। यू कैन अटेम्प्ट स्पीच बिकॉज स्पीच इज सिंपल एज कंपेयर टू एक्सपांशन। उसका डी में है रिव्यू ब्लॉग सॉरी गाइस, रिव्यू में है डी में है ब्लॉग राइटिंग, रिव्यू राइटिंग एंड अपील राइटिंग। अभी अपील राइटिंग थोड़ा यूनिक रहता है, थोड़ा टफ रहता है, बट ये भी मैं आपके लिए अवेलेबल करके दूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। बट अब हम देखते हैं रिव्यू राइटिंग क्या रहता है और ब्लॉग राइटिंग क्या रहता है। रिव्यू राइटिंग इज अ राइटिंग ऑफ अ फिल्म रिव्यू, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया प्लेलिस्ट पे, यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। रिव्यू राइटिंग आपको अच्छे से एकदम डिटेल समझाया मैंने। ब्लॉग राइटिंग क्या रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आफ्टर इंटरव्यू। इंटरव्यू मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ब्लॉग राइटिंग। मतलब फुल रेडी है हम लोग। अभी सिर्फ 1 बाय 1 आपके वीडियोस आते रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करना है। एंड उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को दबा के रखिए। गाइस इसी के साथ साथ टेलीग्राम्स पे ये सब जाने वाला है। ये सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे वो टेलीग्राम पे जाने वाला है। तो फास्ट गो एंड ज्वाइन द चैनल, ज्वाइन कीजिए चैनल को, ताकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ये है टेलीग्राम का नाम, चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस अभी जो आपने देखा सेक्शन 3, ये सेक्शन जो 3 था, इसमें आपको 4 राइटिंग स्किल देखने थे और आपको ईच राइटिंग स्किल को 10 मिनट्स देना था। यानी यहाँ पर आपको देना अपने 40 मिनट्स पूरे सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 को आपको देना अपने पूरे 40 मिनट्स
होप आपको समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका लास्ट सेक्शन क्या है, जो है सेक्शन नंबर 4, दैट इज नॉवेल सेक्शन। जो बहुत आ जाते हैं सबसे 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 जो बच्चे के लिए बहुत ही टफ, एज जो जैसे बच्चे सोचते हैं कि ये है बहुत टफ सेक्शन, आता है 16 मार्क्स के लिए एंड आते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 सब क्वेश्चंस लाइक ABCD क्वेश्चन नंबर। ये बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा सिंपल भी टॉपिक नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए इतने 16 मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहले आपका है हिस्ट्री ऑफ नॉवल। हिस्ट्री ऑफ नॉवल ये आपका एक नॉवल है जो जहाँ पर आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये चारों मार्क्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स में। इट्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड इट्स वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फिलअप्स, मैचअप्स या तो पूछ सकते हैं, मैक्सिमम पूछ सकते हैं, कोई रीअरेंज करना या कुछ भी। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल ये बहुत ही इजी चैप्टर है जो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आता है टू सर्व विथ लव। ये एक चैप्टर है जिसमें एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन दिखाया गया है जो मैं अपने वीडियोस में लाऊंगा आगे। तो ये भी आएंगे 4 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, टोटल 4 मार्क्स के लिए आएगा। एंड ये थोड़े एज अ पैसेज फॉर्मेट, एज अ आंसर, ब्रीफ आंसर आपको लिखना है विच कंटेंट्स 4 मार्क्स। साइन ऑफ 4 ये भी एक स्टोरी बेस्ड है, जो एक रियल स्टोरी, शेरलॉक होम्स। अगर आप कोई बुक्स पढ़े रहोगे या मूवी देखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा ये स्टोरी। साइन ऑफ 4 ये भी 4 मार्क्स के लिए आता है एंड स्कोर करना इजी है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यहाँ पर एक स्टोरी है जहाँ पर आपको 80 दिन के अंदर पूरा वर्ल्ड घूमने का बारे में बताया गया है, विच इज अगेन कम फॉर 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा इजी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर अगर पढ़ के जाएंगे, सारे चैप्टर्स उन्हें अच्छे से याद रहेगा तो स्कोर करना यहाँ पर इजी हो जाता है। अब वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको अपना मैक्सिमम टाइम देना नहीं है, आपको अपना टाइम प्रीवियस क्वेश्चंस में देना है। इसमें आपको देना है यहाँ पर 10 मिनट्स, यहाँ पर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। यहाँ पर आपको देना है टोटल 40 मिनट्स। समझ में आया गाइस? तो यहीं पर आपका पूरा 80 मार्क्स। गाइस देखिए, मैंने आपको जैसे टाइम मैनेजमेंट बताया उस टाइम मैनेजमेंट में करेंगे तो आपके पास और 10 मिनट बचेंगे आपके पेपर खत्म होने से पहले। 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा टाइम मैनेजमेंट रखना प्लीज। सेक्शन 1 के लिए मैंने बोला आपको 60 मिनट्स, सीन पैसेज के लिए मैंने आपको बताया था 30 मिनट्स 20 मिनट्स लेना है एंड अनसीन पैसेज के लिए 40 मिनट्स, तो टोटल 60 मिनट्स। सेक्शन 2 के लिए मैंने आपको 30 मिनट्स बताया था एंड 30 मिनट्स इट्स रियली 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 वर्थ इट, क्योंकि 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं सेक्शन 2 के लिए, जो है पोइट्री सेक्शन। सेक्शन 3 के लिए मैंने बोला 40 मिनट्स। सेक्शन 3 जो है आपका जो आपका है राइटिंग स्किल टॉपिक, यहाँ पर आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप चाहो तो। ये जो 60 मिनट्स आप यूज़ कर रहे हो इसको आप 50 मिनट्स कर सकते हो एंड 10 मिनट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आप दे सकते हो अपना, या 50 मिनट्स कर सकते हो, ऐसा आप चाहो तो कर सकते हो ऊपर नीचे थोड़ा टाइम। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ परफेक्ट टाइम, क्योंकि एक राइटिंग स्किल 4 मार्क्स का है एंड यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे 3/4 पेज, यानी अपना एक पेज और एक पेज से थोड़ा सॉरी आधे पेज से थोड़ा ज़्यादा, या तो मैक्सिमम एक पेज, इससे ज़्यादा मत लिखिए प्लीज़, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। और सेक्शन 4 है जो आपका नॉवल सेक्शन। ये नॉवल सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है जिसका मैं आपको हर नॉवल पे 10 मिनट देने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट नॉवल है उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे ही नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर आप वो कर सकोगे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। अब इतने करने के बाद आपको पूरे अपना एग्जाम्स में मिलता है 180 मिनट्स, 3 आवर्स मिलते हैं। 1 आवर कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट, 60 120 120 प्लस 60 इज 180। 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, वेयर अगर आप ये सब देखोगे तो ये है 170 मिनट्स। तो 170 मिनट्स यानी 10 मिनट पहले आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। सो इट्स द कंप्लीट पैकेज फॉर यू गाइस। मैंने आपके लिए वीडियो में लाया, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th में जाने वाले हैं, जिन लोग ने क्लास नहीं लगा है या फॉर सम इश्यूज वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्लास में भी जाके उनका ध्यान नहीं रहेगा, उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है। मैं वर्कशॉप लाने वाला हूँ इंग्लिश के लिए, ओसी के लिए, एसपी के लिए, सबके लिए। सो अपडेटेड रहिए एंड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पे जाके ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक पे ऑफिशियल चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड का, जहाँ पर
जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जाती है। तो प्लीज गो एंड विजिट ऑन द पेज, लाइक द पेज एंड फॉलो द पेज। वेयर एज अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी आपको क्वेरीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मेरा इंस्टा अकाउंट ये है, आप डायरेक्टली जाइए, विजिट कीजिए मेरे इंस्टा अकाउंट पे एंड फॉलो देके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ये नेक्स्ट वीडियो में आप इसके ऊपर वीडियो लाइए या इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाइए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिप्लाई भी दूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।